बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज के अय्याम वो 5 हैं। इन 5 दिनों में क्या काम करना है, मुख्तसर से वक्त में मैं आपके सामने उसको रख देता हूँ। पहला दिन है तो सिर्फ एक काम है, और वो क्या काम है कि आपने 8 ज़िलहज को एहराम बांधना है। एहराम बांधने का वही तरीका, आप गुस्ल कर लें, सबसे बेहतर है। उसके बाद आप एहराम की चादरें पहनें, आप 2 रकत पढ़ लें, नीयत कर लें हज के एहराम की, और तलबिया पढ़ लें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, पूरा का पूरा। अब आपने एहराम बांधा और आपका सिर्फ एक काम है कि आपने मिना के मैदान में और खैमों में जाकर रुक जाना है। अब आधे घंटे में पहुंच गए, आप 1 घंटे में पहुंच गए। अब पूरे दिन में हज का कोई मनासिक आपने अदा नहीं करना, बल्कि सिर्फ नमाजें हैं जो फ़र्ज वो आपने अदा करनी है। ये पूरा दिन आपका गुजर गया। पहला दिन है और एक काम है एहराम बांधकर मिना में पहुंच जाना। दूसरा दिन है तो 2 काम हैं। पहला काम यह है कि जब आप उठेंगे सुबह तो आपको अरफात के मैदान में जाना है, वकूफ़ अरफा करने। 9 ज़िलहज है और वकूफ़ अरफा जो है यह हज का अहम तरीन रुकन है। चुनाचे पहला काम अरफात के मैदान में पहुंचना है, और यहाँ पर फिर आपने नमाजें अदा करनी हैं, ज़िक्र अज़कार करते रहें, असर के बाद दुआएं मांगते रहें। दूसरा काम क्या है, मगरिब की नमाज का जब वक्त शुरू हो जाए तो मगरिब पढ़े बग़ैर आपने यहाँ से निकल कर मिना, मुज़दलिफ़ा और मिना की तरफ चल पड़ना है, और वहाँ जाकर मुज़दलिफ़ा में वकूफ़ कर लेना है। ये दूसरा दिन है। 2 काम हैं आपके, आपने वहाँ पर जाकर मगरिब भी पढ़नी है और इशा भी पढ़नी है, इशा के वक्त के अंदर। उसके बाद आपका तीसरा दिन शुरू हो जाएगा, और उस दिन करने वाले आपके पास 3 काम हैं। उसके आपने मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचना है। मिना पहुंचने के बाद आपने कंकरियां मारनी है, एक काम। उसके बाद आपने हलक कुर्बानी करनी है, दूसरा काम, और आपने हलक करवा देना है, यह है तीसरा काम। अब आप एहराम को खोल दें, सिले हुए कपड़े पहन लें। एहराम की तमाम तर पाबंदियाँ ख़त्म, सिर्फ एक पाबंदी अभी भी है, वो इस वजह से कि अभी आपका तवाफ़ रहता है, और उस तवाफ़ न करने की वजह से अगर मियाँ बीवी साथ गए हुए हैं तो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा नहीं कर सकते उसके, और इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते। उसके अलावा खुशबू लगाना और नहाना धोना, सिले हुए कपड़े पहनना, शिकार करना और बकाया सारी चीज़ें इसके लिए जायज़ हो जाएंगी। सर को ढांपना, चेहरे को ढांपना, पाँव को ढांपना, ये सारी चीज़ें इसके लिए जायज़ हो जाएंगी। अब आम तौर पे उस दिन इतने सारे काम करके लोग थक जाते हैं, उसी दिन जाकर तवाफ़ करना चाहें तो जायज़ है, लेकिन बेहतर क्या है कि इससे अगले दिन, चौथे दिन, गोया हज के दिनों में चौथा दिन है, आप कंकरियां मारें और कंकरियां मारकर सीधा मक्का मुकरमा की तरफ उतर जाएं, और वहां जाकर आप तवाफ़ से फारिग हो जाएं, और फिर वापस आप मिना आएंगे। अगला दिन 5वां दिन है, उस दिन सिर्फ कंकरियां मारनी हैं। आपके हज के अय्याम और मनासिक पूरे के पूरे अदा हो गए। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज को पूरे आदाब की रियायत रखते हुए अदा करने की तौफीक अदा फरमा दे, ताकि हमारा हज मबरूर और हज मकबूल बन सके। आमीन।